मुंबई के डीबी मार्ग ने पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो एपी के फाइल्स क्रिएट करता था और बाजार में फ्रॉडस्टर्स को, जो जालसाज हैं, उन्हें बेचा करता था और जालसाज इन एपी के फाइल्स का इस्तेमाल करके आम नागरिकों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनके पैसे हड़प लेते थे। शिकायत में कहा क्या गया था और पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डीसीपी राजसुधा मैम। शिकायत क्या आई थी मैम, किसने शिकायत की थी और शिकायत में कहा क्या था उन्होंने? जुलाई 3 को दिसंबर ये अपना डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेनेंट आए थे कि उनको एक एपी के फाइल आया था। तो एपी के फाइल क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली महानगर गैस की तरफ से आया है करके बता के उनकी व्हाट्सएप में आया था। सो वो क्लिक करने के बाद उनके 70,500 रुपीज़ फसवनुक हो गया करके कंप्लेंट था। तो उसके अनुसार डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल है और उसके ऊपर से साइबर डिटेक्शन टीम जो है काम कर रहे थे। तो वह साइबर टीम के तरफ से एक लीड मिला, टेक्निकल लीड। उसके ऊपर हमारा टीम जो है वेस्ट बंगाल से आरोपी एसके मंडल को हमने ताबियत में लिया है। वो एसके मंडल का रोल ऐसा है कि वो एपी के फाइल क्रिएट करता है और वो बिक्री करता है आगे का लिंक को, और वो आगे लिंक जो है कि विक्टिम्स को भेज के वो सबको अमाउंट्स जो है कि स्टील करते हैं और फ्रॉड करते हैं। सो बेसिकली ये अपना आरोपी है, इनके तरफ से 10 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप हमने ताबे में लिया है। इसके अलावा 37,200 विक्टिम की डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑल्सो 967 एपी के फाइल्स जो है हमने न्यूट्रलाइज़ किए हैं। और इन्होंने जो बिक्री किए हैं आगे 92 लोगों को इन्होंने एपी के फाइल्स बिक्री किए हैं। ये 92 लोगों की तरफ से अभी तक 63 करोड़ का फसवनुक हुआ है थ्रू आउट इंडिया। तो अभी आगे का जांच हमारा चालू है। इंडिया में कितने केसेस हुए मैम, मुंबई में कितने केसेस हुए? अभी तक प्राइमरीली इंडिया में टोटल 2,993 कंप्लेंट एप्लीकेशन आए हैं एंड मुंबई में 512 एप्लीकेशंस दिख रहे हैं प्राइमा फेसी। कितने एपी के फाइल्स इसके पास मौजूद थे? 92 एपी के फाइल्स तो इसने बेच दिए थे, कितने मौजूद थे और वो अगर लोगों को बेच देता उससे कितने अमाउंट की चीटिंग हो सकती थी? 92 एपी के फाइल्स के थ्रू 63 करोड़ की रुपए का फसवनुक हुआ है। तो बेसिकली 967 एपी के फाइल्स से ऑब्वियसली दी फसवनुक अमाउंट जो है इट वुड हैव इजीली क्रॉस्ड मोर देन 500 करोड़। ये किसी को जब बेचता था एपी के फाइल्स, उसके लिए कितने पैसे चार्ज करता था? और इसके पास जो बैंक अकाउंट्स है मैम, क्या डेटा भी ये जालसाजों को, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको बेचता था? सो ये डेटा भी बेचता है और एक एपी के फाइल को उनको ₹15,000 का पैसा मिलता है। मैम और इसको लेके जो एपी के फाइल्स है, इसको लेके और किस तरीके की शिकायतें मिली? और जो आपके पास जो मूल कंप्लेन था उसमें फ्रॉडस्टर जो है अभी भी फरार है, ये जो है वो एपी के फाइल क्रिएटर है। सो ये एपी के फाइल क्रिएटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उनको, बिकॉज ये रीज़न से है। अगर एपी के फाइल, बिकॉज अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है इस एंगल से चालू है कि ये आगे किसको बिक्री किया है और उन्होंने और कितनी क्रिएटर्स को की तरफ से एपी के फाइल्स लिया है, ये सब आगे का जांच है। बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम और ये पूरा चेन हम उगड़ के लेके आएंगे। एपी के फाइल्स के बारे में जानना चाहेंगे मैम। अगर इसने कोई एक एपी के फाइल बन, जैसे जिसे पकड़ा है आपने इसके मंडल को, उसने एक एपी के फाइल बनाया, तो क्या ये मल्टीपल लोगों को बेच सकता है या सिर्फ एक आदमी को ही बेच के उसी से चीटिंग हो सकती है? नहीं, एक एपी के फाइल स्पेसिफिक एंड इट कैन बी सोल्ड ओनली टू अ पर्टिकुलर आदमी। और उसके बाद बाकी के 92 एपी के फाइल्स टू 92 पीपल। 967 अगर एपी के फाइल्स थे तो 967 स्कैमस्टर्स को बिक्री कर सकता था एंड एक स्कैमस्टर अगर 20 करोड़ का भी उन्होंने चीटिंग किए हैं तो 967 इंटू 20 आप देखेंगे तो कितनी करोड़ का वो क्रॉस हो सकता है। तो मतलब ये एपी के फाइल्स भी बेच रहा है और वो बता दे रहा है कि आपको किसे भेजना है, यानी कि डेटा भी दे रहा है कि आप इन्हें भेज सकते हैं और इनसे आप चीटिंग कर। यस यस यस। ये आपकी जांच में आया मैम, कितने लोगों का डेटा इसने अभी तक बेचा है और कितना डेटा इसका मौजूद है? इनके पास से हमने 37,200 लोगों का डिटेल्स और डेटा हमारे पास हमने लिया है। और कहाँ से इसे डेटा कहाँ से मिलता है? इसको डेटा सोशल मीडिया से मिलता है, तो उसका जांच हम अलग से तैयार कर रहे हैं। और मैम इसकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कहाँ का रहने वाला है? सो ये साइंस ग्रेजुएट है, वो बिलोंग करता है झारखंड को एंड इसको आईटी में इंटरेस्ट है। तो ये इन अ सेपरेट वे उन्होंने जावा पढ़ाई किया, तो उसके ऊपर से ये एपी के फाइल्स मैम कैसे नुकसान पहुंचाता है किसी शख्स को क्या कह के वो भेजा जाता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
सी नॉर्मली साइबर स्कैमस्टर्स जो है कि या महानगर स्कैम का नाम बोल सकते हैं या आरटीओ चालान बोल सकते हैं, ऐसा बोल के आपको एपीके फाइल्स भेजा जाता है। सो व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आता है या किसी लिंक आपको दिया जाता है। सो ये बताया जाता है कि आप इस लिंक में क्लिक कर लीजिए। बाय मिस्टेक आप लिंक क्लिक कर लेते हो और वो एपीके फाइल आपकी फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी नॉलेज के सिवाय वो बैकग्राउंड में रन होता रहता है। तो उसके थ्रू आपकी जो अकाउंट या तो व्हाट्सएप हैक हो सकता है एंड आपके अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है और अकाउंट के थ्रू आपका जो पैसा है वो स्कैमस्टर्स कंट्रोल ले लेते हैं। फ़ोन में अगर आपके ऐप्स हैं, बैंकिंग ऐप्स हैं, तो वो हैक हो सकते हैं। यस तो इसीलिए हमारे तरफ से एक आह्वान है कि अगर किसी अज्ञान व्यक्ति से आपको एक लिंक आता है कि वहाँ एपीके फाइल आता है, प्लीज़ क्लिक मत कीजिए। अगर बाय एनी चांस आप क्लिक किया है तो पैनिक मत कीजिए, इमीडिएटली आप 1930 को इन्फॉर्म कर लीजिए और 100% प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आपका व्हाट्सएप जो है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप रखे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इसके मंडल नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है, एपीके फाइल क्रिएटर है और वो जालसाजों को बेचा करता था। पुलिस जांच कर रही है कि जो 92 एपीके फाइल्स उसने बेचे हैं वो किस किस को बेचे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। कैमरा मिलिंद सालवे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।